दोस्तों आज हम आपको टाइटन मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम एलेक्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ एक गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रही होती है और वह इस समय अपने डैड से काफी परेशान हो रही थी। और जब उसका डैड उसे डांटने लगते हैं तो एलेक्सिया अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे का दरवाजा खोलने लगती है और तभी उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे कि उनकी गाड़ी रोड साइड में एक कंक्रीट से टकरा जाती है जिससे कि एलेक्सिया को काफी गहरी चोट आती है। तभी उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और उसके सर में एक टाइटेनियम की प्लेट लगा देते हैं। और अजीब बात तो ये होती है कि हॉस्पिटल से बाहर आकर वह अपनी गाड़ी को किस करने लगती है और उसे बाहर आकर और किसी की परवाह नहीं होती बल्कि गाड़ी की ही परवाह होती है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्सिया एक कार शोरूम में डांस गर्ल का काम करती थी जहाँ पर वह गाड़ियों से चिपक कर वहाँ डांस किया करती थी। और एक दिन जब वह शो करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है तो एक लड़का उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है। तभी वह ऑटोग्राफ देती है, लेकिन वह लड़का ऑटोग्राफ लेते समय एलेक्सिया को किस करने लगता है जिसके बाद एलेक्सिया भी उसे सपोर्ट करने लगती है और किस करते वक्त वह अपने बालों से एक पिन निकालती है और उसके कान में मार देती है जिसके कारण उस आदमी की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद वह जब नहा रही होती है तो बाहर से उसे किसी की आवाज आती है जिसके कारण जब वह बाहर देखने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई है। तभी वह गाड़ी के अंदर जाकर बैठती है और गाड़ी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है और उसके पोस्टर हर जगह छपे हुए हैं और बीते समय में वह कई लोगों को पूरी तरीके से मार चुकी है, लेकिन इस बारे में उसके पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं थी। और वह रात को अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और उसे अचानक से उल्टी होने लगती है और वह अपने पेट को फूलता हुआ देखती है जिसके बाद वह घर जाकर प्रेगनेंसी चेक करती है तो वह प्रेग्नेंट होती है। तभी वह काफी डर जाती है जिससे कि वो हेयर पिन से अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस चीज से वह नाकाम हो जाती है। तभी एलेक्सिया एक पार्टी में पहुंचती है जहां पर वो एक लड़की के साथ रोमांस करने लगती है। तभी वह अपने बालों से हेयर पिन निकालती है और उस पर भी वो हमला करती है जिससे वहीं तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। तभी एलेक्सिया सामने से एक लड़के को आते हुए देखती है। तभी वो रोड लेकर उसके पीछे दौड़ती है और उसके पैर में एक रोड से वार करती है। तभी वह चेयर उठाकर उस पर लगातार वार करती है और लड़के को बुरी तरीके से मार देती है। तभी वह ऊपर जाती है और ऊपर एक उसे लड़का दिखाई देता है जिस पर वह पीछे से अटैक कर उसे मार डालती है। तभी वह सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तभी उसके कमरे से एक लड़की बाहर निकलती है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी लड़की एलेक्सिया को धक्का मारकर वहां से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद एलेक्सिया को हम उसके घर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वह अपने कपड़े जलाने लग रही होती है क्योंकि वह कपड़े खून से भीगे हुए थे और आग लगाते वक्त उसका पूरा रूम जल जाता है। तभी वह रूम को बाहर से लॉक कर देती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मॉम और डैड अंदर सोए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्सिया अपने मॉम और डैड को भी मारना चाहती है। तभी एलेक्सिया एक गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की ओर जाती है जहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचते ही वह देखती है कि उसके पोस्टर हर जगह छपे हुए हैं और पुलिस उसे पूरी तरीके से ढूंढ रही है। तभी वह वॉशरूम के अंदर पहुँचती है जहाँ पर वो अपना हुलिया चेंज करने की कोशिश करती है और इसी हुलिये को चेंज करते वक्त वो अपने सर के बाल काट लेती है और खुद को चोट पहुँचाकर अपनी नाक भी तोड़ लेती है और अब वो अपने आप को एक बिल्कुल नया रूप देती है। जो लड़का 10 साल पहले गायब हो गया था वह उसका रूप ले लेती है। इसी वजह से वह पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पर उस लड़की का डैड भी आ जाता है और उसका डैड काफी ज्यादा उसे देखकर खुश होता है। जो लड़का 10 साल पहले गायब हो गया था अब वो वापस आ चुका है और वह डीएनए टेस्ट भी नहीं करा पाता और अपनी खुशी के जरिए एलेक्सिया को अपने घर लेकर जाता है। और हम देखते हैं कि एलेक्सिया विंसेंट के साथ गाड़ी में जा रही थी तो वह आदमी काफी ज्यादा इमोशनल था और 10 साल के बाद उसका बेटा उसके पास था। तभी एलेक्सिया उसे देखकर गाड़ी से बाहर भाग जाती है। तभी विंसेंट भी उसे पकड़ लेता है और वापस उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और वह घर ले जाकर सभी मेंबर्स से उसका इंट्रोडक्शन कराता है। तभी वे नकली बाप बेटे दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं और विंसेंट उसका अच्छे से ख्याल रखने लग गया था। तभी एलेक्सिया ठीक से सिचुएशन को समझ नहीं पाई थी। तभी विंसेंट अगले दिन अपने बेटे को पूरी टीम से मिलाता है और विंसेंट अपने बेटे को नॉर्मल सिचुएशन में लाना चाहता था और इसलिए वो आपस में डांस करने लगते हैं और इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी इमोशनल होकर विंसेंट उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करना अच्छा लगता है और अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो फाइट कर सकते हो, लेकिन मुझे कभी छोड़ना नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए इंजेक्शन लेता है और आज तो उसने इंजेक्शन कुछ ज्यादा ही डोज ले ली थी जिससे कि वो बुरी तरीके से सोफे पर लेटा होता है। तभी एलेक्सिया उसके पास आती है और उसे चाकू से मारने ही वाली होती है, लेकिन वह अपने आप को रोक लेती है और वह सोचती है कि विंसेंट काफी अच्छा आदमी है और उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है, इसलिए वह विंसेंट को छोड़ देती है। तभी विंसेंट को अपने बेड पर सुलाने के बाद एलेक्सिया अपने कमरे में नाइट
नाइटी पहनने लगती है और वो नाइटी होती है जो कि विंसेंट का बेटा बचपन में पहना करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट एक लेडी को अपने घर में बुलाता है और विंसेंट ने उस लेडी को इसलिए बुलाया था क्योंकि विंसेंट ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। और तभी वो कमरा खोल कर देखते हैं तो एलेक्सिया वहाँ पर कमरे में बेहोश पड़ी होती है। तभी वो उसे ऑक्सीजन की मदद से होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ से वो लेडी भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विंसेंट उसे CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंसेंट एलेक्सिया को होश में देखता है और वो उसे होश में देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका बेटा अब अच्छे से काम करेगा। इसके बाद जब वो गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे तो उसकी टीम का एक लड़का देखता है कि एलेक्सिया का चेहरा एक किलर से मिलता है और सोचता है कि ये किलर वही है और विंसेंट के बेटे के रूप में यहाँ पर आया है। तभी वह सोचता है कि जो लड़का सामने बैठा है वह और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम एलेक्सिया है। जिसके बाद टीम का वो लड़का विंसेंट को सारी बातें बताने की कोशिश करता है, जिससे कि विंसेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के की एक नहीं सुनता और अपने बेटे के साथ चला जाता है। और हम देखते हैं कि विंसेंट की वाइफ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर आई होती है और उसका कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाई देता। तभी हम एलेक्सिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और अपने पेट को बुरी तरीके से खुजलाने लगती है क्योंकि उसके पेट पर काफी तेज खुजली हो रही थी और वह इतना बुरी तरीके से खुजला दिया कि खुजलाते वक्त उसके पेट में अंदर होल हो जाता है। तभी विंसेंट की वाइफ उसके रूम में अचानक से आ जाती है और यह सब देख लेती है और वह सोचती है कि ये विंसेंट की गर्लफ्रेंड है और उससे कहती है कि मैं नहीं जानती तुम्हारा विंसेंट से क्या रिलेशन है और उससे कहती है कि तुम विंसेंट के साथ रहकर पूरी तरीके से खुश हो ना, और ये कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट की टीम के सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एलेक्सिया को वहां पर सभी लोग स्टेज पर डांस करने के लिए कहते हैं। तभी विंसेंट भी देख रहा होता है और वो देखता है कि एलेक्सिया पुराने गर्ल्स डांस की तरह डांस कर रही होती है, जहाँ पर विंसेंट को शक होने लगता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है और घर जाकर पूरी तरीके से ड्रिंक कर लेता है। तभी ड्रिंक को वह अपने ऊपर भी गिरा लेता है और वहां पर अचानक से आग लगा लेता है। इसी दौरान हमें एलेक्सिया की झलक दिखाई जाती है जिसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि वह इस समय अपने बेटे को जन्म देने वाली थी और इसी बुरी कंडीशन में वह किसी न किसी तरीके से घर जाने की कोशिश करती है। तभी वहां पहुंचकर विंसेंट के करीब चली जाती है। तभी वह उससे दूर हो जाता है और वह देखता है कि एलेक्सिया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तभी बहुत दूर खड़ा होकर वह देख रहा होता है कि एलेक्सिया उससे मदद मांग रही है और वह खून की उल्टी कर रही होती है और वह देखता है कि एलेक्सिया उस समय काफी ज्यादा डरी हुई है। तभी विंसेंट उसकी कंडीशन देखकर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है और यहाँ पर उसकी डिलीवरी भी करता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि एलेक्सिया बहुत ज्यादा पावर लगा रही होती है जिससे कि उसके दिमाग का जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस समय वह अपने बेटे को सही सलामत जन्म देती है। तभी विंसेंट एलेक्सिया की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि एलेक्सिया को एक बेबी हुआ है और उसकी रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की बनी हुई है और यह अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। तभी विंसेंट उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि तुम्हारा डैड अभी जिंदा है। और इसके बाद हमें यहीं पर मूवी खत्म दिखाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं फिल्मी सिंबल के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।